राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। राम राम सब बहनों भाइयों को। और मैं आज अब तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि मैं आज गई थी एक मिलने वाले के यहाँ। क्या गई, मैं गई थी बाज़ार गई रसोई का सामान लेने। मुझे मिल गई एक मेरी जान पहचान की। बोली बहुत दिन हो गए और तुम यहाँ से चली जाती हो निकल के और मेरे घर नहीं आती हो, और आज मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना है। अम्मा का भाई सामान है रसोई का, और मैं जो हूँ वज़न को ले गई ना, भाई साहब को दे दो, भाई साहब ले जाएंगे, तुम बाद में चली जाइए। चलो भैया, ये आगे मैं रह गई। मैं कहा चलो पानी पी के चली जाऊँगी। बोली ऐसे कैसे? भैया उसने तो चाय पानी बनाया, वहाँ चाय वाय पी और उन्हें अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। मुझसे बोली कि भाभी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और तुम किसी से कहियो मत ना, और मुझे सलाह मशवरा दियो, क्योंकि घर में से बात निकल जा तो दुनिया हंसी करे। मैंने की बता बेबी कह, तो मैं गई ही भाभी कह वह वो मुझे मतलब मैं गई ही वहाँ ब्याह में भतीजे के में, और वहाँ जो है दो भैया मेरे और मेरी दादी है और मम्मी पापा। तो 100 बीघे ज़मीन है हमारे। मैंने की अच्छा दीदी, बड़ी अच्छी बात है भाई, अच्छे घर में अच्छे ज़मीन वाले, इनके अच्छे शाही राज रहने। कहने लगी कि शाही राज के अब तो काली राज हो रहे हैं, शाही राज ना होते, अब तो शाही और बेशाही सब बराबर हो रहा, अब ना है कुछ भी, और बड़ा मतलब कि सिर दर्द हो रहा बहुत घना। मैं बोली बात बता के है, और बताओ की बात है, जो हम भैया कुछ मदद होगी या जो हमारे बस की कुछ होगी तो हम सलाह मशवरा बताएंगे। कहने लगी ऐसा है कि मैं ब्याह में गई, और जो है मेरे दो भाई हैं, अब खेती में हाथ नहीं लगाते। मेरे बाप ने पढ़ाई खूब, लिखाई खूब, मैं भी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई लिखाई पढ़े बिल्कुल नहीं, और दादागिरी में रहे, और नौकर काम करे तो उन्हें पीट के भगा दे। कि अब हमारा बाप यूँ कह रहा है कि भाई जंगल में काम करे करो, मेरे पैके पे खेती ना होती। तो यूँ कहें कि हम तो जो है जिम्मेदार के बेटे, हम जंगल में हम न कमाएं, हमारे शाही राजा हम तो हमारे बड़े काम है तो हम नहीं करेंगे काम, और नौकर चाकर हैं काम करने के लिए, हम क्यों करेंगे काम? नौकर काम करें, उन्हें धमकी दिखाना, उन्हें मारे पीटे भगा दे। नौकर कौन मारे ऐसे आजकल, कौन सुन रहा नौकर? मैं कहकर फिर भी ना मान रहता हूँ। कहते भैया तुम अपने कमाओ खाओ, बाहर चले जाओ। क्या बाहर के चले जावे ना, बाहर जावे लड़ाई भिड़ाई करके आवे, रोज़ थाने कचहरी हो रहे है। अब हमारे बाप ने यूँ सोची कि इनकी ब्याह सगाई कर दें। अब उन्होंने ब्याह सगाई कर दी है, बालक हो गए, अब तो बालक जवान हो रहे हैं। अब मैं भतीजे के छोरे के ब्याह में गई। मेरे भतीजे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि उसके छोरे का ब्याह, और अभी मेरी दादी भी जीव है, परदादी है हम, उनकी तो परदादी लगी, मतलब मेरे भतीजे के जो बालक हैं उनकी तो परदादी लगे। हमारी दादी भी जीव है अभी तक। अब जो है 50 बीघे ज़मीन तो हमारी दादी के नाम है, 50 बीघे ज़मीन हमारे पापा के नाम है। हमारे बाबा कभी पहले मर गए होंगे, हमें तो याद ना, हमने तो अपने बाबा देखे नहीं। और जी तुम भाभी एक बात बताओ कि अब वे रात दिन लड़े हैं, और रात दिन यूँ कहना कि जो है न्यारे कर दो, अब कमाते धमाते कुछ ना, न्यारे कर दो। अब बड़े वाले के छोरे का ब्याह, चलो हमारे बाप ने सोची हमारे सामने ही चल फेरे के जाने का विवाह करके, और दोनों भैया तन रह में ना किसी की सुनते ना मानते, और ना उनकी बहू ने चिंता ना कुछ ना। हम तो कभी जाते आते ना, ये शुक्र है कि हमारा आदमी अच्छा है, और भैया चौखा हमारे बाप ने अच्छे घर में दे दिए, और हमारे घर में भी कोई कमी ना, हमारे बाप का भी अच्छा घर है, हमारी भाभी की निया भी अच्छा ही घर है वो, पर जब कोई कमाता ना है, बस ऐसे ही जो है। तब ब्याह हो गए, बालक हो गए, सारे काम हो गए, अब ब्याह है तो अब
मेरे दोनों भैया के लोंडे हैं और जिसके बेटी है वे 2 बहन हैं। तो मेरे भैया के तो बेटे 2 भैया के अलग अलग हो गए। वैसे तो भैया सगी हैं ही, लेकिन हो तो गई वैसे ही देवर जेठ के इनका एक देवर के कुएं एक इस कुएं, मतलब कि उनकी सास तो अलग ही हो गई दोनों की। अब वे दोनों यूँ लड़े हैं, दोनों मतलब इस बात पर लड़ाई करी उन्होंने कि दोनों क्या बराबर बराबर जेवर बनवाओ। अब हमारी जो माँ है उसको बोल रही है कि जेवर बनवाओ। हमारी माँ कहने लगी बीवी ना, मैं कहाँ से जेवर बनवाऊँ, जो मुँह पे मैंने अपनी बहूअन पे चढ़ा दिया, अब तुम अपनी बहूअन पे चढ़ा दो। तो इस बात को लेकर लड़ाई है। अब भैया तुम अपने बाप से कहियो। बाप आया सांझ को तो बाप के जिम्मे हो गए बालक दोनों, मतलब मेरे भैया बाप के जिम्मे हो गए, मैं वहीं ही कि तुमने 100 बीघे ज़मीन की पैदावार कहाँ गिर गई और हमारी माँ के दोहरे कुछ ना है, और अब हमारे बालकन के ब्याह होंगे तो कहाँ से आऊँगी चीज़ वस्त। बाप ने कही भैया तुम कमाओ ना हो, जो मैंने तक कमाया थारी उसमें लगाया, कोर्ट कचहरियों में लगाता आ रहे हो, थारे ब्याह सगाई करें, तुम पढ़ाए हो, छोरी का ब्याह करा, छोरी के चूचक दिए, और खेती में कितना पैदा हो, खेती में तो लगे भी है। ऐसे करते करते हमारे बाप ने बतेरे समझाए, ना समझ में आई, यूँ कह दी ब्याह बाद में होगा, पहले ज़मीन बटेगी और ज़मीन आधी आधी बांटो, और जब हम तुम्हें मालिक बन के दिखाएंगे, तुम मालिक बनो और हम कमाएं। हम क्यों कमाएं, हम जब मालिक बनेंगे और जब हम कमाएंगे इतने हम कमा लेना, हमारे नाम ज़मीन करवाओ और जो है हमें न्याय कर दो। अब इस बात पे हमारी बाप को जो है थोड़ा इज्जत बेइज्जती महसूस हो रही है। मैंने भतेरा बाप समझा लिया बीवी, और भाभी मैंने भतेरा बाप समझा लिया, और भतेरे मैंने भैया समझा लिया, उनकी समझ में आई ना है। अब वे रास्ते पर कैसे आने, बस इस बात का वो होना चाहिए। मेरा बाप 4 दिन से रोटी ना खाए, मेरा बाप जो है रो रो के बागला दिया जा रहा। अन्यों और कह रहे हैं कि ज़मीन नाम करवाओ, भला 50 बीघे ज़मीन या 100 बीघे ज़मीन नाम करवाई जाएगी दोनों के आधे आधी, तो उनमें पैसा लगेगा बहुत, और इतना पैसा कहाँ से आया, मेरे बाप के पास पैसा ना है। तो अब बताओ तुम मुझे इसका क्या समाधान है, जोड़िए रास्ते पर आ जा। तो भैया मैं कहने लगी बीवी बता तो नहीं थी, और समाधान भी सही है, कोई मानेगा तो जो वे तो हाथ जोड़ेंगे नाक रगड़ेंगे, पर तुम्हारे घर वाले करें इस बात को जब है ना कि तुम बता दो। तभी मैंने तो उसको कह दी 50 बीघे जब तेरी दादी के नाम ज़मीन है और 50 बीघे तेरे बाप के नाम है, तो बाप की ज़मीन तो उनका हक ना है, दादा लाई पर उनका हक है। उनसे कह दो भैया दादा लाई में सु दादी के नाम जितनी ज़मीन है उसमें सु 10 बीघे दादी की छोड़ दो, 20-20 बीघे के दोनों नाम करवा लो और अपनी ससुराल से पैसे मंगवा लो, नाम कराइए जब थारे धोरे ना है तो, क्योंकि मेरे धोरे तो है ना भैया। जब तुम्हारी बहू ना मान रही तो बहू अपने अपने पीछे से पैसे मंगवा लेंगी, और मैं 20-20 बीघे ज़मीन नाम थारे दोनों के दादी के नाम पैसे करवा दूँगा, और 10 बीघे दादी की बचेगी। दादी जहाँ जिसके धोरे रहेगी दादी अपनी 10 बीघे ज़मीन उसे देगी, और जो दादी के ही हक में घर आ रहा उसमें से आधा तिहाई दादी को दे दो और तुम ले लो। और रही मेरी बाप कह दे जब तक मैं जिंदा मैं ना दूँ एक खूड़ भी, बिल्कुल भी। मैं कहाँ जाऊँगा जब तुम अब यो हाल मचा रहे हो, तो जब मेरे हाथ पैर टिक जाएंगे जब के हाल होगा, मैं बिल्कुल एक खूड़ नहीं दूँगा अपनी ज़मीन में से हैं। और वे तो नाक रगड़ेंगे और हाथ जोड़ेंगे, देखियो देख बहू कैसी आगे आएंगी निहोड़ी जब पीहर सुलाएंगी पैसे। 20 बीघे ज़मीन नाम होने की में आपको कितने पैसे लगे हैं, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। और एक नई बात सुनाओ, खड़ी हो जाइए वहाँ जाके, अन्यों कह दिए कि मैं भी लूँगी हिस्सा। जब तुम अब यू हाल कर रहे हो तो बाद में क्या हाल करोगे। मेरे जैसे तुम हो ऐसी मैं हूँ अपने बाप के, मुझे भी हिस्सा चाहिए। मेरे भी भात हैं, छूचक हैं, और आना है जाना है, मैं भी लूँगी हिस्सा। तुम लोगे तो जैसे तुम हो ऐसी मैं हूँ।
मैं भी लूँगी, देख कैसी आमें आगे आगे। और जब मेरे माँ बाप ना रहेंगे, जब मेरे माँ बाप के हिस्से में सू, तब मुझे मत दियो। दादा लाई मैं मैं भी लूँगी। माँ बाप के मैसू जो थोड़े बालक होंगे वे देखियो तुम्हें कैसे, जब तुम्हें पता चलेगी कैसे कमावे और कैसे खावे और कैसे तुम जिम्मेदार बनोगे, कि तुम किसान बनोगे, कि तुम मजदूर बनोगे। तुम 10-10 20 बीघे जमीन में क्या कर लोगे? और पी के टन हुए हैं ऐसे जाके और खड़ी हो जा तन के और अपने आदमी को ले जा गया। नहीं तो तेरे माँ बाप को तबे माँ बाप वो तो बुढ़िया 80 साल की उसकी क्रिया बिगाड़ रही। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ, बुढ़ी 80 साल की बुढ़िया सुनो कह दो कि भैया मैं ना रहती था किसी के धोरा में, तो अलग रहूँगी जमीन लेके और नौकर करेंगे मेरा तो काम। जाओ तुम जहाँ तुम्हें जाना, देख नाक रगड़ेंगे और रास्ते में आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मारो लठ बिछौंडे पर आगे आगे चलेंगे। तो भैया ये ऐसे ऐसे किस्से मैं तो सुन के और हाथ जोड़ लिए, मगर बीबी जुलम हो रहे हैं अब तो भैया। राधे राधे, मैं तो हाथ जोड़ूँ सबसे भैया। जो देखो हर घर में बहू हैं, हर घर में बेटी हैं, हर घर में माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े भी होंगे। और अपना भैया सांस कहाँ तोड़ के गिरिया में सास अपना सास कैसे मर जा, कैसे दादत मर जा, कैसे भैया बड़े बूढ़े के सभी होंगे। उन्हें तो यूँ ही ना पता कि तुम्हें बड़े बूढ़े भी होना, या तुम्हारी औलाद भी होएगी, या तुम्हें कुछ करना भी है। तो भैया यूँ ही है सबसे मेरी यूँ प्रार्थना कि भैया अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। भैया मैं तो कान में मेरी दिया ही उसकी बात सुन के, और मैं तो नहीं सोच रही कि मैं तो आज ही से किस्से को अपने यूट्यूब पर गिरूँगी, आज इस किस्से की वीडियो बना के और आज ही से गिरूँगी। मैं तो यूँ सोच के, और भैया मैं तो जब से मेरा तो दिमाग खराब है, मैं का बता कैसी कैसी बात है भूल गई तो सारी बात बनने, और मुझे तो यूँ ही किस्सा याद है बस। तो भैया मैं तो सबसे कहूँ भैया और बहनों और बहूओं से भी और बेटियों से भी, भैया किसी जो बेटियाँ अगले घर जाके किसी का घर मत बिगाड़ो। जो बहू में तो उनसे बच्चियों थानिया ये सब कुछ बड़े बूढ़े के छाती पे ले जा। बड़ी बूढ़ी 80 साल की बुढ़िया उसे खींचते फिरो, 50 बीघे जमीन की मालिक बन रही है, मालिक बन। अरे भैया वाके छाती पे ले जागी, मतलब कहीं छोड़ जाएगी सब। राधे राधे जी, राधे राधे जी, जय श्री राम। राम जी राम राम। सबको अच्छी लगे मेरी बात तो मेरी बात पर गौर दियो और अपने बड़े बूढ़े की सेवा करियो और अपना भैया राजी राजी रहिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बात मेरी सही है या गलत।